बॉस शुभ संध्या। आओ, थोड़ा और जोर से बोलो। बॉस शुभ संध्या। बॉस शुभ संध्या। बॉस बॉस। बॉस बॉस। बॉस बॉस। बॉस बॉस। यह कहाँ है? बॉस, ये सिहाई क्लब है। सिहाई क्लब। सिहाई क्लब। क्या इसे पहले ही सील नहीं कर दिया गया था? क्या मैं 2025 मैं समय में आगे चला गया हूं। 10 साल पहले। ली जिंगलोंग, तुमने कमरा तैयार कर लिया है। थोड़ी देर में मेरी बहन खुद आ रही है। अगर ठीक से व्यवस्था नहीं की तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुम झोउ जिनी हो ना? ली जिंगलोंग, तुम पागल हो गए हो। तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हारा सुपरवाइजर। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें अभी निकाल नहीं दूंगा? झोउ जिनी, हाँ। पिछले जन्म में मेरा सीधा सीनियर रिश्तेदारी के बल पर सुपरवाइजर का पद पाया। संकीर्ण मानसिकता वाला, हर जगह मुझे दबाता था। वापस ले जाकर दोबारा लिखो। अगर मुझे सही से याद है, आज ही झोउ जिनी जानबूझकर मुझे प्रेसिडेंट के सामने शर्मिंदा करना चाहता है। बॉस, हाँ, कंडोम। आपको कंडोम चाहिए? समझ गया, अभी लाता हूं। ली जिंगलोंग, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बॉस झोउ के लिए एक प्राइवेट रूम बुक करने को कहा था। तुमने तो सीधे गर्ल्स को बुला लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें नहीं पता? हमारे बॉस झोउ को यह सब सबसे ज्यादा नापसंद है। झोउ वायु। घुटने टेको। मैंने कंपनी का पैसा नहीं हड़पा। यह सब झोउ जिनी ने मुझ पर फ्रेम किया है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? पिछले जन्म में झोउ जिनी के साथ मिलकर मुझे जेल भेज दिया और खातों को साफ किया, जिससे मैं बाहर आने के बाद अकेला रह गया। ली जिंगलोंग, तुमने बुलाया। सच में घृणित है। बॉस झोउ, अगर पहले होता तो इस समय मैं बहुत घबराया हुआ होता, लेकिन अब मैं सिर्फ बॉस झोउ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम भी खेलना चाहोगे? ली जिंगलोंग, तुम पागल हो गए हो। जनरल मैनेजर झाओ आने वाले हैं। क्या तुम मेरे और जनरल मैनेजर झाओ के बीच के अनुबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? जनरल मैनेजर झाओ, मैं यह बात कैसे भूल गया। झाओ लीडे, यह बूढ़ा धोखेबाज। अगर मुझे सही याद है तो अनुबंध में खामी है। एक बार साइन हो जाने पर 50 मिलियन का नुकसान होगा। तुम क्या कह रहे हो? ओ, मैं कह रहा था जनरल मैनेजर झाओ के साथ अनुबंध काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। चेहरा कितना मुलायम है। मैं उसके दिल की बात सुन सकती हूँ। समझदार बनने वाली औरत सोचती है कि उसने झाओ लीडे से कर दिया है और सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, लेकिन नहीं जानती कि यह तो बस एक चारा था जिसे जानबूझकर तुम्हारे सामने डाला गया था। चूंकि तुम खुद ही पैसे देने के लिए आगे आ रही हो तो मैं अरे देखो यह क्या हो गया। बॉस झोउ, सारी गलती मेरी है। मैं मरने लायक हूं, मैं इस्तीफा देता हूं, लेकिन मेरी वजह से जनरल मैनेजर झाओ के साथ अनुबंध पर साइन करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अजीब है, दिल की आवाज गायब हो गई। क्या केवल उसके शरीर को छूने पर ही उसके दिल की आवाज सुनाई देगी? वैसे मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। अरे रुको। अरे तुम क्या कर रहे हो? जरा रुको ना। क्या खेल रही है यह बुरी औरत?
इतनी बेताब है क्या? पहले मुझे यह क्यों नहीं दिखा? और दादी की देखभाल भी अच्छे से करती है। तुम मेरी दादी को जानते हो? अरे नहीं, आपकी दादी का नाम क्या है? मेरी दादी का नाम बाई है। क्या बकवास कर रहे हो? वो वैसे मैं कह रहा था, वो किसी भी समय खेल सकते हैं, लेकिन अनुबंध पर साइन करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, बुरी औरत, क्या उसे अनुबंध में खामी का एहसास हो गया? नहीं तो यह अनुबंध उसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगा था, जो जिनयी और झाओली डे ने मिलकर बनाया था। उसे पता नहीं चल सकता। वैसे फिर मिलते हैं, मैं चलता हूं। अरे दीदी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अनुबंध कहाँ है? यह रहा। जनरल मैनेजर झाओ अभी तक आए नहीं है ना? क्या अभी अनुबंध पर साइन करना है? अनुबंध में वास्तव में खामी है, न ज्यादा न कम। बिल्कुल 5 करोड़। उसने सच कहा। वाकई वह भविष्य देख सकता है। दीदी, क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या है? तुम्हें पता नहीं? दीदी, आपका यह क्या मतलब है? मैं कैसे जानूं? सचमुच? दीदी, विदेशी व्यापार का यह हिस्सा अब तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं। घर जाकर कुछ दिन आराम करो। क्या? भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है। इस बार मैं जिंदगी अलग तरह से जीऊंगा। नौकरी करना? बिल्कुल नहीं। मेरे पास भविष्य का ज्ञान है। पहला लक्ष्य सिर्फ एक छोटा सा टारगेट पूरा करना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एआई के शेयर जल्द ही आसमान छुएंगे। लेकिन मेरे पास पूंजी बहुत कम है, थोड़ा धीमा है। पहले कुछ पूंजी जुटाने का तरीका सोचना होगा। अरे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ना? मेरा रिजाइनेशन एप्लीकेशन भी तैयार है। हाँ, लेकिन हमारा सेटलमेंट पैसा 1 पैसा भी कम नहीं होगा। अलविदा। नहीं, फिर कभी नहीं मिलेंगे। रुको, मतलब? मैं तुम्हारा रिजाइन स्वीकार नहीं करूंगी। शायद हम कुछ और बात कर सकते हैं। यह औरत पागल हो गई है सेटलमेंट न देने के लिए। क्या मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? फसाना? अरे, यह लड़का लड़की का सीधा संपर्क ठीक नहीं। भावना है बस जरूरी। हमारा यह रिश्ता सही नहीं। मैं चलता हूं। यह लड़का भविष्य देख सकता है। इसे जाने नहीं देना चाहिए। जल्दी क्या है? बैठो, चाय पीते हैं। बस इसे पास रखना काफी नहीं। इसके दिल की बात भी सुननी होगी, लेकिन इसके विचार सुनने के लिए शारीरिक संपर्क जरूरी है। इसे छूने का कोई तरीका ढूंढना होगा। चाय पियो। ठीक है। समझ गई, तुम्हें यह पसंद है। यह औरत क्या कर रही है? अचानक बदल गई। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? इसके विचार सुनने के लिए शारीरिक संपर्क जरूरी है। बॉयफ्रेंड का बहाना बनाकर इसे छूना सबसे सही तरीका है। बॉयफ्रेंड? क्या यह मुझे फंसाने की कोशिश है? इतनी जल्दी मना मत करो। हम सिर्फ बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हैं। नाटक? अरे, मुझे शादी के लिए बहुत जोर डाला जा रहा है। तुम मेरी मदद करो। यह तो बिल्कुल सही है ना? मैं मना करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बहुत पारंपरिक आदमी हूँ। बचपन से ही मैं अपने कपड़े खुद पहनता आया हूँ। 10 लाख। डील। यह मान गया। बिल्कुल सही वक्त पर स्टार्टअप फंड की जरूरत थी। जैसे नींद में सपना सच हो गया। सच कहूं तो मेरा साइड बिजनेस शॉर्ट ड्रामा एक्टर है। आहा हा हा। बुरी औरत का पैसा फ्री में क्यों छोड़े? अच्छा सुनो, पहले पैसे दे दो ना। तुम्हें
यहाँ रहे, मैं भाग जाऊंगा। बकवास। अगर मुझे सही याद है तो आज रात तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है। तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाकर धोखा दिया जाएगा और 50 करोड़ के घाटे वाले प्रोजेक्ट में निवेश करवाया जाएगा। तुम्हारा सारा कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। और यह सिर्फ शुरुआत है। आज के बाद कल तुम 10 लाख भी निकाल पाओगे। क्या आज रात मेरे साथ धोखा? किसके द्वारा? 50 करोड़ का प्रोजेक्ट कौन सा है? और शारीरिक संबंध बनाकर धोखा? नहीं नहीं, आज रात इसे अपने साथ रखना ही होगा। बस पहले पैसे दे दो हमारे इस काम में। ऐसा में आने वाली हो सकता है, समझे? 20 लाख देता हूँ, आज रात मेरे साथ घर चलो। कितना परेशान करते हो। हम कब चलेंगे? भावनाएं जगाओ लेकिन सीमा में रहो। भावनाएं जगाओ लेकिन सीमा में रहो बॉस। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हाथ पकड़ना तो नॉर्मल है ना? ठीक है, मैं थोड़ा नुकसान सह लेता हूं। तुमने पैसे दिए हैं ना? हुआ यू मैं हाय गे। मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार कर रहा था, लेकिन अब लगता है शायद मैं गलत था। अरे तुम यह कह रहे हो? नहीं, तुम मेरी बात सुनो। हम अब भी समझा रहे हो? सच में लगता है वह तुम्हें सरप्राइज दे रहा था। यह वही बेईमान है जिसने तुम्हें 50 करोड़ का घाटा दिलाया, तुम्हें बेच दिया और तुम अभी भी उसके लिए पैसे गिन रही हो। लेकिन ठीक है, बुरी औरत और बेईमान आदमी, मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। तुम दोनों साथ ही रहो। क्या? अरे यूजोंग, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस बॉस जू का सबऑर्डिनेट हूं। देखो ना, कंपनी का एक सामान्य कर्मचारी। बॉस जू आपसे मजाक कर रहे हैं। वायु है धोखेबाज। मुझे 5 करोड़ का धोखा दिया। यह कैसे हो सकता है? हुआ यू तुम मुझसे मजाक कर रही थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लो ये फूल तुम्हारे लिए। क्या देख रहे हो? उसकी भावनाएं हैं, जल्दी से ले लो। हुआ यू मैं अरे क्या हुआ? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ली जिंगलोंग। मैंने फूलों का फायदा उठाया। ये तुम्हारे लिए। मैं मिस्टर वायु, मैं मजाक नहीं कर रही। ली जिंगलोंग मेरा बॉयफ्रेंड है। ली जिंगलोंग ही मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या यह वायु है उस धोखेबाज को पसंद नहीं करती थी? अरे बधाई हो जिंगलोंग, अब तुम सिंगल नहीं हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हुआई जैसी लड़की का प्यार मिला। मेरी तो ऐसी किस्मत नहीं। मिस्टर वायु, मजाक मत कीजिए। मैं आपके बराबर कहा है ना? बहुत फर्क है। आप और हमारे बॉस जू ही सही जोड़ी हैं। तो मैं हटता हूं। तुम दोनों को रोकना नहीं चाहता। बुरी औरत, तुम्हारे पास आने वाला बर्बाद हो जाता है। उस धोखेबाज के साथ ही रहो। हुआ यू तुम ये। अरे हम मजाक कर रहे हैं। हम अक्सर ऐसे ही मस्ती करते हैं, है ना? हाँ है क्या? हाँ हाँ। अरे मिस्टर वायु, आपको और कुछ चाहिए? अरे हुआ यू हाँ कुछ बातें हैं। तो अंदर चलकर बात करते हैं। ली जिंगलोंग, तुमने मेरे पैसे लिए हैं। अच्छे से अभिनय करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगी। अरे इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे प्यार को देखकर तुम्हें साथ दे रही हूं। अरे हुआ यू ये मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया था। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया था। डोंग है ग्रीनफील्ड। हाँ डोंग है ग्रीनफील्ड का प्रोजेक्ट मैंने ले लिया है, लेकिन मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। आ गया 5 करोड़ का अधूरा प्रोजेक्ट आ गया। 5 करोड़ अधूरा? हुआ यू तुम हमेशा से इस प्रोजेक्ट को पाना चाहती थी ना? शायद मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें प्रपोज करने के तोहफे के रूप में देना चाहता था, लेकिन अब प्रपोज करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कृपया ये तोहफा स्वीकार कर लो। अपना नाम साइन कर दो। इसे मेरी जवानी का आखिरी खत समझो। क्या एक्टिंग है? आदमी को आग में झोंक रहा है और ऊपर से चिंता जताने का नाटक कर रहा है। चेताना चाहिए। छोड़ो, मेरी क्या मजाल। बुरी औरतों की यही सजा होती है। हुआ यू हाँ, माफ कीजिए, मैं मना कर रही हूँ। मना? हुआ यू इस प्रोजेक्ट के लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, मना क्यों कर रही हो? क्योंकि हाँ, तुम मना क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से। उसकी वजह से? मेरी वजह से?
हाँ, तुम्हारी वजह से। मुझे डर लगता है कहीं हमारा जिंग लोंग जलन न महसूस करे, इसलिए यह तोहफा मैं ठुकरा रही हूँ। हुआ यू, ये तो बिल्कुल बचकाना है। व्यापार अलग बात है और रिश्ते अलग। ये डोंगाई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मिल जाए तो मोटा मुनाफा है, क्यों नहीं ले रही? अगर ऐसा है तो तुम खुद क्यों नहीं करते? मैं मुझे एक कॉल लेनी है, मेरा इंतजार करो। ठीक है। हेलो मिंजी। हाँ, मैं घर पर हूँ, क्या हुआ? जो हुआ यू उसके जलने के डर से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही। नहीं, कोई उपाय सोचना होगा। ली जिंग लोंग है ना? तुम शायद एक साधारण परिवार से हो। हुआ यू का साधारण कर्मचारी, सही? ओह, आईडी कार्ड। तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरी क्या बला? भैया वह यहां है भी नहीं। तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि तुम हुआ यू के लायक नहीं हो। मैं चाहता हूं तुम उसे छोड़ दो। क्या? लेकिन मैं यू हाई बिल्कुल निर्दयी नहीं हूं। सुनो, इस कार्ड में 50 लाख है। इसे ले लो और उसे छोड़ दो। तुम क्या बोल रहा है? अरे भाई भाई, शांत हो जा। मैं भी तो। ऐसी अच्छी बात होती तो पहले ही बता देता। ठीक है, बात पक्की है, अब पीछे मत हटना। मैं नहीं हटूंगा। बस पीछे न हटना ही चाहिए। अच्छा तो ठीक है, जब हुआई में वापस आएगी तो उसे ब्रेकअप की बात करना। भाई चिंता मत करो, वो आते ही मैं उसे ब्रेकअप बोल दूंगा। लेकिन अगर उसने माना नहीं तो पैसे वापस नहीं होंगे। चिंता मत करो, वापसी नहीं चाहिए, बस हुआई के आने का इंतजार करो। उसे ब्रेकअप बोलो और मान लो कि तुम सिर्फ पैसों के लिए ही उसके साथ थे, समझे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं सच में पैसों के लिए ही उसके साथ था। अरे हाँ, सही कह रहे हो। हुआई आते ही यही बोलना। याद रखना, हुआई आते ही ब्रेकअप की बात करना। भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पहले शायद मैंने आपको ठीक से इज्जत नहीं दी, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखिए। इस 50 लाख का तो मैं पूरा सम्मान करूंगा। बहुत अच्छा। जिंगलोंग, क्या बात कर रहे हो? वही बात करिए। मेरी बात? मेरे बारे में क्या? कुछ खास नहीं, दरअसल मैं तुमसे ब्रेकअप की बात करना चाहता हूँ। ब्रेकअप? हुआई, तुम्हें इसने बेवकूफ बनाया है। ये तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए है। क्या? मुझे भी पता चला तो सदमा लगा। तुमने उसे सब बता दिया? मुझसे क्या कहना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कम लग रहे हैं क्या? लो, मैं तुम्हें और 10 लाख देती हूँ, मेरे साथ ही रहो। क्या? अरे बॉस जो, आप मुझे क्या समझते हैं? मैं मानता हूं शुरुआत में मैं आपके साथ सिर्फ पैसों के लिए था, लेकिन मैंने सोच विचार कर फैसला किया कि पैसों के लिए आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। मुझे और बर्बाद मत होने दो। हमारा ब्रेकअप हो गया। आप कितना जोर से पकड़ा है, बुरी औरत। देखो तुम्हारी कंजूसी। युवाई ने तुमसे ब्रेकअप के लिए सीधे 50 लाख दिए और तुम सिर्फ 10 लाख दे रही हो। वह है। हुआ यू, मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो ऐसा इंसान है। ऐसा इंसान क्या हुआ? मुझे तो ऐसे ही इंसान पसंद है। अरे अरे अरे, अचानक कैसे पसंद आ गया? प्यार 2 लोगों का मामला है, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और तुम 1 करोड़ ले लो, चुप रहो। आपसे प्यार है बॉस, बहुत जनरस हैं आप। हुआ यू, वो तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए है। थोड़ा होश में आओ। यह कोई चारा नहीं है यूजी, उसने बहुत ज्यादा ऑफर कर दिया। तुम भी बोली लगाओ। हुआ यू, यू बॉस, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। हुआ, मेहमान को विदा करो। यू जी, चलिए। अगली बार का इंतजार करना होगा। बॉस, स्वागत है। मेरी मालकिन ने पहले ही आदेश दे दिया है, आप दोनों सीधे अंदर चले जाइए। वह यू हाई की कार थी। वह यहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं, लगता है यू जी और मेरी मालकिन थोड़ा अनबन हो गया। बॉस जो, तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बनने को कहा, मैं बन गया। तो क्या ये सारे पैसे मुझे मिलने चाहिए?
मिनजी, चेन चेन, यह। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी वजह से फोन पर कह रहे थे, अरे यार मेरा मन नहीं लग रहा। सबको बुला लिया तुम्हारे साथ रहने के लिए, आखिर हुआ क्या है? वो, यह कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अभी तुमसे बात नहीं करूंगा, मुझे एक अच्छी शराब लानी है। आज रात पीकर ही दम लेंगे। जाओ जाओ। बैठो। हुआयूजी को बॉयफ्रेंड कब से हो गया? पता नहीं था। और फीलिंग भी अजीब सी है। यह तो वैसा भी नहीं है जो हुआयू को पसंद आए। जाकर पूछो, जाओ जाओ। नमस्ते, मेरा नाम किनमिन है। हुआयू की अच्छी दोस्त हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ही जिंगलोंग है। बॉस जो के बॉयफ्रेंड है ना? किनमिन, ओह मुझे याद आया। मशहूर किनमिन जी, सीहेजाई के प्रेसिडेंट एक विधवा हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। उनके अधीनस्थ जिंगजुन सत्ता छीन ली गई और अंत में सड़क पर आ गया। वाह, यह भी एक दयनीय व्यक्ति है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरा नाम ली जिंगलोंग है। नहीं, अभी उसका मुंह नहीं हिला। क्या मैंने उसके दिल की आवाज सुनी या मेरी कल्पना है? यह आदमी इतना घबराया हुआ क्यों है? लेकिन हाथ तो नरम है। यह कल्पना नहीं है, मैं वास्तव में उसके दिल की आवाज सुन सकता हूँ। उसे कैसे पता कि मेरा असली नाम किनमिन है? नहीं, यह तो वह नाम है जो मैं बदलने वाला हूँ। यह बात केवल मुझे पता है। क्या वह भविष्य देख सकता है? अरे वो क्या? आज रात मौसम काफी अच्छा है। उसके दिल की आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्या केवल उसे छूने पर ही दिल की आवाज सुनाई देगी? उसने कहा कि मुझे झेंगचून सत्ता छीन लेगा और सड़क पर आ जाऊंगा। यह क्या बात है? अरे मुझे एक कॉल आई है। अरे हेलो ली जिंगलोंग, अरे मैं हुई जी की दोस्त हूँ, मेरा नाम फिंगचेन है। हाँ, क्या तुम वही अमीर घर के लड़के हो जिसने स्टार्टअप फंड गवा दिया और घर वालों को नहीं बताया? क्या तुम वही लड़की हो जो शादी के दबाव से बचने के लिए विदेश जाने की सोच रही है? क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? बस थोड़ा अफसोस है। तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे और अंत में तुम खुदकुशी कर लोगी। तुमने क्या कहा? अरे मैंने क्या कहा? उसने अभी कुछ नहीं कहा। क्या मैंने उसके दिल की आवाज सुनी? यह फिंगचेन भी अजीब क्यों लग रही है? यह मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रही? क्या आज रात ये तीनों मेरे साथ कुछ करना चाहती हैं? पता नहीं मैं संभाल पाऊंगा या नहीं। दिल की आवाज गायब हो गई। क्या केवल उसे छूने पर ही उसकी दिल की आवाज सुनाई देगी? उसे कैसे पता? मैंने घर वालों का दिया हुआ स्टार्टअप फंड गवा दिया। यह बात मेरे माता पिता को भी नहीं पता। और शादी के दबाव से बचने के लिए विदेश जाने की बात मैंने किसी को नहीं बताया। क्या वह भविष्य देख सकता है? अरे वो क्या? तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे घर वाले शादी के लिए मजबूर करेंगे और अंत में खुदकुशी कर लूंगी। अरे पानी मैं नहीं पीऊंगी। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं गुरु, तुम क्या काम करते हो? मैं पहले सुरक्षा गार्ड था, फिर खाना डिलीवर किया और सीवर से भी गुजरा। अभी बॉस जू में हूँ। चेन चेन, अरे हम बात कर रहे हैं, मैं उसके साथ हूँ। बहुत सारे सामान्य विषय है ना? ली जिंगलोंग भविष्य देख सकता है, लेकिन उसके दिल की आवाज सुनने के लिए उसे छूना होगा। पर वह हुआयुए का बॉयफ्रेंड है। अरे चलो छोड़ो, उसकी आवाज सुननी ही होगी। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? हम तीनों मिलकर बात करते हैं। वो अरे आज का मौसम थोड़ा गर्म है जिंगलोंग। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या बहुत गर्मी लग रही है? लो थोड़ा पानी पी लो। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अचानक मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो गए? क्या ये कोई अजीब खेल खेलने वाले हैं? वो क्या? अरे बॉस जू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैं देखकर आता हूँ। रुको, तुम्हें क्या जल्दी है? हुआयुए जल्दी ही आ जाएगी। आज तुम लोगों को बहुत अच्छा खाना मिलेगा। तुम लोग। जिंगलोंग ने कहा कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, उसे खुजला दो। हाँ ठीक है। अरे ये हुआयुए, हमारी बात मत करो। तुम शराब लेने में इतना समय क्यों लगा रही हो? वो कौन सी शराब ले रही हो? मुझे दिखाओ। मैंने किचन को खाना तैयार करने के लिए कह दिया है। चलो हम खाते पीते बात करते हैं। वो क्या? तुम लोग खाओ पियो, मैं चलता हूँ। तुम जाने मत दो। वो क्या? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने अभी तक उसे तुम लोगों से मिलवाया नहीं है, इसलिए। समझ गया, इसलिए वह और भी नहीं जा सकता।
चलो खाना खाते हैं। जाओ जाओ। मुझे क्यों लग रहा है तीनों खाना नहीं खाना चाहते, बल्कि मुझे खाना चाहते हैं। शराब के बाद सच बोलते हैं। आज रात कोई तरीका सोचना होगा, उससे और बातें निकालनी होंगी। 1998 की लफिते चखो। 1998 की? अरे 1998 की बात करते हुए 90 के दशक में एशिया में आर्थिक संकट आया था। मेरे पापा की कंपनी उस समय लगभग दिवालिया हो गई थी। पता नहीं अगला आर्थिक संकट कब आएगा। अरे जिंगलोंग, तुम्हारा इस पर क्या विचार है? आ गया। उसके दिल की सच्ची आवाज सुननी ही होगी। हम ये आर्थिक संकट के बारे में ये क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? तुमसे आर्थिक संकट के बारे में पूछा है। जल्दी बताओ आर्थिक संकट के बारे में। अभी से हार मान लिया? हम तो आज रात तुमसे कुछ न कुछ निकाल कर ही रहेंगे। अरे जिंगलोंग, तुम क्यों चुप हो? या अगला वित्तीय संकट कब आएगा और क्या कारण होगा? क्या तुम्हारा कोई विचार नहीं है? तुम मुझसे यही क्यों पूछ रहे हो? मुझे पता तो है, लेकिन मैं क्यों बताऊं? इतने सारे लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं। अपनी भविष्य देखने की क्षमता को उजागर कर सकता हूं, वरना मुझे पकड़कर शोध के लिए काट दिया जाएगा। वित्तीय संकट के बारे में मेरा कोई विचार नहीं है। अच्छा, वह बहुत से लोगों को लेकर चिंतित है। लगता है उसके साथ अकेले में रहने का कोई तरीका निकालना होगा। अरे जिंगलोंग, मेरे पास एक जरूरी बात है। मैं अपनी बेटी के लिए एक भरोसेमंद ट्यूटर ढूंढ रहा हूँ। क्या आज रात तुम मेरे साथ घर चलोगे? नहीं। जिंगलोंग, आज रात हमारे पास काम है जिसे साथ में करना है ना जिंगलोंग? चलो। आराम से खाइए। क्या हुआ है? ये दोनों इतने बेचैन क्यों हैं? हुआयू, तुम्हारी यह शराब पीकर मुझे चक्कर आ रहा है। हुआयू, मैं आज तुम्हारे यहाँ रुक जाऊंगा। मुझे थोड़ा आराम चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? कोई बात नहीं। शायद हाल ही में बहुत थक गया हूँ। थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अरे धीरे धीरे। अरे मिंजी, तुम दक्षिण वाले कमरे में रुको। बाथरोब और पजामा तैयार हैं। मुझे नहाना बहुत पसंद है, त्वचा अच्छी रहती है। ओहो, वो तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? हाँ, एक बात है। अंदर आकर बात करते हैं। अरे मैं क्यों घबरा रहा हूं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे चोरी पकड़ी गई हो। ली जिंगलोंग, मुझे लगता है तुम अजीब हो रहे हो। नहीं, जो वायु यह बुरी औरत, भले ही मैंने कुछ गलत न किया हो, अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी। भागना होगा। क्या मैं अजीब हो रहा हूं? असल में तुम ही अजीब हो। सच में मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रही हो। तुम क्या चाहती हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैं अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में आना चाहती हूँ। यह तो सामान्य बात है। क्या सच में ऐसा है? क्या तुम्हें पता नहीं? ली जिंगलोंग को क्या हुआ है? वह अचानक मुझसे क्यों सतर्क हो गया है? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं कम से कम एक कौमारे युवक हूं। हम दोनों अकेले एक कमरे में हैं। यह बात अगर बाहर फैल गई तो मेरी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को नीचे लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठकर बात करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, चलो नीचे बात करते हैं। अरे बिल्कुल सही, चलो चलो। खत्म हो गया। ली जिंगलोंग, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? यहाँ कुछ भी नहीं है। ली जिंगलोंग, ली जिंगलोंग, ली जिंगलोंग, तुम वहीं खड़े रहो।
ली जिंगलोंग, तुम बेईमान हो। बिल्कुल। हुआ यू जी, क्या घर में चोर घुस गया है? माफ कीजिए, क्या हमने आपकी नींद में खलल डाला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जल्दी से आइए। कोई बात नहीं, बताइए क्या हुआ। बस हुआ यू जी, अगर आप हमें साफ साफ नहीं बताएंगे तो हम कैसे सो पाएंगे? दरअसल वो ली जिंगलोंग वाला आदमी, वह भाग गया। सच में भाग गया? तो उसके भागने से पहले उसने कुछ कहा था? क्या कहना? उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा है, अच्छा है। तुम ये बेवकूफ बच्चा, अच्छा क्या है? खुशकिस्मती से मैं तेजी से भाग गया। अरे अरे, ड्राइवर जी वहीं रुकिए। हेलो। ली जिंगलोंग, तुम कहाँ हो? कहा? मैं कहा हूं ये तुम्हें क्या? मैं तुम्हें बता दूं, हम दोनों का नाटक, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता यहीं खत्म होता है। अरे रुको, मैं और पैसे दे सकता हूँ। तुम्हारी कंजूसी देखो, मैं तुम्हें बता दूं। नहीं ली जिंगलोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। बाय। तुम हेलो हेलो। लीजियान हुआ, जो वास्तव में फाइनेंस के सुपरस्टार हैं, दुनिया के कैपिटल किंग, लेकिन एक छोटे से सुरक्षा गार्ड बनने पर आमादा है। तुम यही हो, दोस्ती करनी ही होगी। बॉस, 50 मटन कबाब। ठीक है, आप अकेले इतना खा पाएंगे? ये तो मेरी चिंता मत करो। ठीक है। किसे पता था कि एक सुरक्षा गार्ड $1 ट्रिलियन की पूंजी हिला सकता है? मुझे सही याद है तो जल्द ही वॉल स्ट्रीट पर एक बड़ा महावित्तीय के खिलाफ हमला। यही वह आदमी है जिसने सब कुछ बचा लिया, वॉल स्ट्रीट के नेतृत्व वाली पूंजी को बर्बाद कर दिया। उसी समय उसकी असली पहचान सामने आई, और इससे पहले उसका अपना बेटा भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था। रात के बीच में मुझे मैसेज भेज रहा है। क्या मुझे अभी भी वही समझता है? 24 घंटे काम करने वाला गुलाम, बुरी औरत। बॉस, आपकी कमर ठीक हो गई है, आप कहाँ बैठना चाहेंगे? अरे तुम अपना काम करो, मैं कुछ जगह ढूंढ लूंगा। अच्छा, ठीक है। पापा, क्या आप मेरे लिए मुसीबत नहीं बन सकते? सिक्योरिटी गार्ड बनना ये कैसी बात है? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड बनने में क्या बुराई है? सिक्योरिटी गार्ड बनना अच्छा है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड में क्या बुराई है? सिक्योरिटी गार्ड अच्छा है। अरे वो क्या है, एक टेबल शेयर कर लेते हैं। टेबल शेयर? हाँ, ये नहीं। तुम कौन हो? पापा, ये आपका दोस्त है? नहीं नहीं। तुम लोग अपनी बात करो, मैं नहीं सुन रहा, तुम बात करो। कोई बात नहीं, तुम बोलो, मैं कहूं। मैं और क्या कहूं? क्या मैंने जो कहा वो स्पष्ट नहीं था? तुम्हारा बेटा अब कुछ हद तक सफल हो चुका है और तुम सिक्योरिटी गार्ड बन गए। तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। तुम्हें पता है? तुम पापा से ऐसे कैसे बात करते हो? क्या तुमने पापा का सम्मान किया? जल्दी से पापा से माफी मांगो। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने पापा से कैसे बात करूं? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बाहर वाले को यहां टिप्पणी करने का। अरे अरे, ठीक है ठीक है, उसे डराओ मत। शायद उसका इरादा अच्छा था। हाँ, वो दिल से कह रहा था। मैं भी सच में तुम्हें शर्मिंदा करने वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन असल में मेरा मतलब ये नहीं था। तुम समझे मेरी बात? मैं समझता हूं। तुम समझते हो? मेरी समझ में तुम नहीं चाहते कि बूढ़े पिता बाहर मेहनत करने जाए। तुमने अपना कामयाबी हासिल कर ली है, तुम चाहते हो कि माता पिता घर पर आराम करें, खासकर जब तुम में क्षमता है सब कुछ संभालने की। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, बिल्कुल सही। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा यही मतलब था। लेकिन दूसरी ओर तुम हमेशा अपनी सोच दूसरों पर थोप नहीं सकते। मेरे पास नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं, अगर वह सही में शांति से रह रहा है तो, अगर वह मजे में है, अगर वह जीवन का आनंद ले रहा है ना? अरे हाँ, ये भाई सही कह रहा है। दरअसल यही मैं कहना चाह रहा था। अरे हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ली जिंगलोंग है, फोन नंबर है 155-248, वरना हम दोनों विचार जोड़ लेते हैं। आप मुझे स्कैन करें या मैं आपको स्कैन करूं, वरना आप ही मुझे स्कैन कर लीजिए। ठीक है। अरे चलो ठीक है, मेरा नाम लीजियान हुआ है। लीजियान हुआ।
क्या हुआ? तुमने मुझे डरा दिया। क्या हुआ? तुम मुझे जानते हो क्या? मेरा भी पहले नाम जियान हुआ ही था। आ? बस बड़ा होने के बाद मैंने नाम बदलकर जिंगलोंग रख लिया। देखो, यह सब भाग्य में लिखा था। शायद 200 साल पहले हम एक ही परिवार के थे। भाग्य इतना आगे बढ़ गया है, एक साथ फोटो खिंचवा लेते। नहीं ये, अरे अरे 3, 2, 1 चीज। या उसने कहा था कि वह सो रहा है। यह कैसे विचैट मोमेंट्स पर अपडेट हो गया? सिहाई शहर के उत्कृष्ट उद्यमी ली बोवेन, वह ली जिंगलोंग के साथ कैसे घुल मिल गया? संतोष नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं फिर से एक ले सकता हूँ। ठीक है, जरूरत नहीं है। क्या हुआ? वरना हम दोनों भी जोड़ लेते हैं। आप मुझे स्कैन करें। मैं? क्या तुम मुझे जानते हो? बर्बाद, पोल खुल गई। नहीं, ढोंग मत करो भाई। मेरा बेटा ली बोवेन सिहाई शहर का उभरता हुआ उद्यमी है। टीवी पर कई बार आ चुका है। हाँ, सच में। पूरे सिहाई शहर में उसे कौन नहीं जानता। ली बोवेन, तुम इतनी झूठी खुशामद करके आए। खाना दे रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, वीचैट जोड़ रहे हो। तुम बस करीबी बनाने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं तुमसे करीबी बना रहा हूँ। हाँ, क्या ऐसा नहीं है? मैं तुमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तुम गलत समझ रहे हो। तुम बिल्कुल घटिया हो। तुम्हारा अभिनय बहुत खराब है, समझे? और तुम किसी की चापलूसी भी ठीक से नहीं कर पाते। मैं ही वो इंसान हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम मेरे पापा की चापलूसी करके क्या हासिल करोगे? क्या कह रहे हो तुम? तुम सच में गलत समझ रहे हो। अरे कुछ मत कहो। ली जिंगलोंग। जिंगलोंग है ना? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। झूठा दोस्त बनकर मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं और फिर मेरी फोटो का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे जानते हो, पैसे और निवेश के लिए ठगी करते हो, है ना? और मेरा वीचैट भी जोड़ना चाहते हो। ये भी तुम्हारी योजना है ना? नहीं, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। जल्दी से वो फोटो डिलीट कर दो और मैं तुम्हें कभी वीचैट नहीं जोड़ूंगा। बॉस झू, इतनी रात को आपने मुझे बुलाया? ली बोवेन, क्या तुम ली जिंगलोंग के साथ हो? कौन? ली जिंगलोंग, मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? हाँ, ली जिंगलोंग मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने मोमेंट्स पर फोटो डाली है। तुम दोनों की फोटो है, इसलिए मैंने कांटेक्ट किया। ओ, क्या वह तुम्हारे पास है? उसे फोन दो। अरे ये बर्बाद हो गया। ये आदमी, ये बॉस झू का बॉयफ्रेंड है। मैं सोच रहा था कि ये मेरी चापलूसी कर रहा है। इसका बॉस झू से रिश्ता है। मुझे इसकी चापलूसी करनी चाहिए थी। ली बोवेन, अरे 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 क्या वह तुम्हारे पास है? अरे ये नहीं। अगर मैं उसे फोन दूंगा, वो मेरे बारे में जो कुछ कहा है बॉस झू को बता देगा। फिर तो बर्बादी है। ली बोवेन, अरे नहीं नहीं, हम मैं कह रहा हूं वो नहीं है। वो अभी चला गया। सच में? मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? ठीक है। अरे रुको, तुम दोनों कैसे जानते हो? तुम्हारा क्या रिश्ता है? अरे हम बचपन के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त, भाई जैसा रिश्ता है। भाई? हाँ, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? उसे बता दो, अगर उससे संपर्क हो सके तो मुझे एक संदेश भेज दे। ठीक है। हम कहां तक बात कर रहे थे? आपने कहा था कि वो जानबूझकर आपकी चापलूसी करने आया था। अरे ये तुम बकवास कर रहे हो। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने कहा था। मैंने कहा था। हाँ, आपने ये भी कहा था कि आप उसका व्हाट्सएप नहीं जोड़ेंगे। ओह, अरे देखो मेरा दिमाग। हाँ, मैंने कहा था।
लेकिन आपने गलत सुना। मैंने कहा था मैं उसका व्हाट्सएप नहीं जोड़ूंगा, बल्कि मैं उसका व्हाट्सएप जोड़ूंगा। वो ली भाई है ना, मैं स्कैन करता हूं। हम दोनों व्हाट्सएप जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम नाटक कर रहे हो। क्या कह रहे हो पापा? मैं ली भाई के साथ मजाक कर रहा था। क्या सच में? पहले अकड़ फिर झुकना, यह आदमी क्या कर रहा है? लेकिन ठीक है, उसके साथ अच्छे संबंध बनाने से उसके पिता के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। अरे ली भाई, मुझे वाकई माफ कर दो। ये तो दरिया का पानी दरिया में मिल गया। एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। एक परिवार? थोड़ा अचानक हो गया। नहीं, अचानक नहीं। जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो हम दोनों पिछले जन्म में एक ही मिट्टी के थे, एक ही चड्डी पहनने वाले दोस्त थे। सिर्फ तुम ही नहीं, मेरे चाचा को भी ऐसा ही लगा। शायद हम एक ही परिवार के हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। अपनापन, बहुत अपनापन। अरे, मैं तो तुम्हारे साथ भाईचारा करने को तैयार हूं। ठीक है, ठीक है। ओ मतलब? भाईचारा करना? तुमने कहा था ना। आज हमारे पापा यहां हैं, हमारे पापा गवाह बनेंगे, आज हम भाई बनेंगे। अरे नहीं पापा, ये बकवास है। अरे पापा, तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम आओ। नहीं, तुम मेरे पास आओ। पापा, तुम जानते हो वो कौन है? कौन? वो बॉस झू का बॉयफ्रेंड है। मुझे भविष्य में व्यापार में बॉस झू पर कई चीजों के लिए निर्भर रहना है। तुम मेरी तरक्की में रुकावट मत बनो, ठीक है? सच में? वो पापा कहना थोड़ा अचानक होगा, है ना? तो ऐसा करते हैं, मैं अंकल कहता हूं, ठीक है? आज से आप मेरे असली अंकल हैं। अंकल जी, मुझे अपने भतीजे के रूप में स्वीकार करें। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? मान जाओ, जल्दी मान जाओ। मैं क्या मानूं? ये बहुत अचानक है। अचानक क्या है? ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात? अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पापा की पहचान खास है। अगर मेरा अचानक एक भतीजा हो जाए तो आगे बहुत सी चीजें प्रभावित होंगी। हो सकता है वो पुराने लोग ये सोचे कि मैं किसी नए आदमी को तैयार कर रहा हूं। शायद आर्थिक उथल पुथल भी हो सकती है। क्या कह रहे हो पापा? तुम एक सुरक्षागार हो, एक भतीजा अपनाओगे और आर्थिक उथल पुथल होगी? अरे बस करो यार। ठीक है, बहुत हुआ, जल्दी से मान जाओ। नहीं, जल्दी मान जाओ, जल्दी। अच्छा ठीक है, वो कौन है? लॉन्गजिंग? हाँ ठीक है। जिंगलोंग? ठीक है, उठो, मैं तुम्हें अपना भतीजा मानता हूं। अच्छा, आज से आप मेरे असली अंकल हैं। भैया। भाई? ये क्या हो रहा है दुनिया में? भैया ही अच्छा होता है, भैया के बिना बच्चा भूखा रहता है। हाँ, मुझे पता है। अब वापस आओ, पापा की गोद में आओ। अच्छा ठीक है, बस करो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये क्या नाटक चल रहा है? क्या है बेटा? भतीजा? हाँ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। अरे पापा, तुम जाओ, मैं और मेरे भैया थोड़ी और पियेंगे। हाँ, आओ बैठो और थोड़ा नाचो। अरे भैया, कोई बात नहीं, ले लो। हाँ। अरे क्या? ठीक है, समझ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। माफ करना। अरे यार। नहीं, आप एक परिवार हैं हम। मैं चलता हूँ। अरे चलो, मुझे भी साथ ले चलो। छोटे भाई नहीं, वो बड़े भतीजे। हाँ। अलविदा। अजीब आदमी है। अरे पापा, क्या कर रहे हो? तुम एक सुरक्षागार हो, तुम्हें क्या काम हो सकता है? यहाँ ली भाई के साथ थोड़ा और समय बिताओ। बिल्कुल समझदारी नहीं है। नहीं, मेरी बात नहीं, दुनिया की शांति की बात है। तुम्हें क्या पता? चलो पापा, मैं पहले जा रहा हूं। अरे पापा, मेरा इंतजार करो। मजा आ गया। अरे, ली जियानहुआ के भतीजे की पहचान मिल गई है। इससे उनके उच्च स्तरीय सोशल सर्कल में आधिकारिक तौर पर प्रवेश मिल गया है। अरे, इस पहचान की सच्चाई पर ध्यान मत दो। बस यह मेरे लिए एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह है।
मजा आ गया। क्या बात है जिसने तुम्हें इतना खुश कर दिया? बस समस्या हल हो गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी फ्रेंड्स लिस्ट। तुम्हें ब्लॉक करना भूल गया था। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। जिंगलोंग, मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है, लेकिन मुझे अभी सच में तुम्हारी जरूरत है। मैं अभी फाइनेंस के बड़े नाम ली जियानहुआ से जुड़ गया हूँ। कल मिंगयू होटल में घुस जाओ ली जियानहुआ की पार्टी में, तो वहां कई बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। असली टॉप लेवल के सर्कल में पहुंच जाओगे मेरे रीइंकार्नेशन के फायदे और इन कनेक्शंस के साथ। तब पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, बहुत सारे पैसे। बॉस जो, शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी झूठ बहन को मत हंसाओ। आह, मेरा मतलब है, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तुम्हें गलत समझा था। बस हम दोनों को इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। रुको जिंगलोंग, हमारे बीच वाकई कुछ गलतफहमी है, हम इस पर बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई गलतफहमी नहीं है। मैं सीधे कहूंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम अब मुझे कभी मत संपर्क करना। दिल नहीं पिघलाना, दिल नहीं पिघलाना। वह एक बुरी औरत है जो सही गलत नहीं समझती। अब कल मिंगयू होटल में जाने का तरीका ढूंढो। ली जियानहुआ की पार्टी का इनविटेशन लेटर हासिल करो। यही सबसे जरूरी है। क्या करूं, सिर दर्द हो रहा है। तुम मुझे ऐसे मत देखो। मैं दिल नहीं पिघलाने वाला इंसान हूं। चलो अभी एक दूसरे का कांटेक्ट डिलीट करते हैं। ठीक है। आगे से अगर मैं तुम्हारा एक भी मैसेज देखूंगा तो मैं कुत्ता हूं। मैं समझ गया। अलविदा। मिंगयू होटल निमंत्रण पत्र। रुको जरा। लेकिन बात फिर वहीं आती है ना, दूसरों की मदद करना। यह भी ठीक है। कल की वो मीटिंग, इस पर चर्चा भी हो सकती है। तुमने मुझसे वादा किया था। मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं? बस अभी तो मैं मजाक कर रहा था। संभालो, पहले इस खतरनाक औरत को संभालो। कल पार्टी में जाने के बाद देखेंगे। यह लड़का फिर क्या सोच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। कल की पार्टी ही मुख्य है, पहले इसे संभालो, इससे पहले कि यह भाग जाए। अरे वैसे मैं तो शुरू से ही जानता था कि तुम मजाक कर रही हो, क्योंकि तुम इतनी दयालु हो और इतने समझदार। अरे यह तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे आपकी जैसी दयालु, दानशील, अमीरों की मदद करने वाली, गरीबों का सहारा, मेहनत से काम करने वाली, अपने स्टाफ का भी ख्याल रखने वाली अच्छी लीडर और अच्छी औरत। यह तो मेरा सौभाग्य है। उल्टी आ रही है अच्छी औरत मेरे पैर। कल की पार्टी में जाने के लिए मैं सहन कर लूंगा। अरे नहीं, आप तो इतने दयालु हैं, दयालु और उदार और इतने विनम्र। उल्टी रोकनी है बस कल की पार्टी के लिए। रुको, हंसो मत। तो प्यारे बॉस जू, हम कल मिलते हैं। प्यारे जिंगलोंग, तो कल मिलते हैं। ठीक है। अरे रुको जरा। क्या हुआ प्यारे? अरे आज रात कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कल मेरे साथ पार्टी में जाए। वैसे क्या आज रात मेरे घर नहीं सो जाओगे? मेरा घर काफी बड़ा है। यह खतरनाक औरत फिर क्या चाल चल रही है? अरे नहीं, मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ कल की पार्टी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। मेरे घर पर ज्यादा सुविधाजनक होगा और पार्टी हॉल का निमंत्रण पत्र भी मेरे घर पर है। हाँ, निमंत्रण पत्र हाथ में होना चाहिए। ठीक है, आज तो तुम्हारे घर सो जाता हूं। वो अरे थोड़ा रुको, बैठो ना। अरे ये क्या एहसान फरामोशी कर रहे हो? अरे रुको जरा, रुको।
उसे भविष्य देखने की शक्ति है। क्या सच में कल के बाद उसे जाने देंगे? पर अगर उसे रोकना है तो क्या बहाना बनाऊं? बॉस जो, शायद पहले मुझे इनविटेशन दे दो ना। कुछ ऐसा करना होगा कि वह मेरे बिना न रह सके। मेरा कोई मतलब नहीं। देखो तुम्हारा घर इतना बड़ा है, चोरों का निशाना बन सकता है। अगर कोई आकर इनविटेशन ले गया तो कल का काम नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, लाता हूं तुम्हारे लिए। अच्छा, अरे वाह, एक करोड़। ये शैतान औरत आमतौर पर इतनी कंजूस होती है। जो हुआ यूए 21 अक्टूबर 2024। सागर शहर के देवदार काउंटी में 2 आशा स्कूल दान किए। इतनी दयालु? शायद मैंने उसे गलत समझा था। ये क्या है? वाइन से मूड बनाते हैं। तुम पसीने से तर हो। ओह, थोड़ा गर्मी लग रही है। सच में? मुझे भी थोड़ी गर्मी लग रही है। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं भी शांत होता हूं। कल हमारा काम है, जल्दी सो जाओ। कल मिलते हैं। ली जिंग लोंग। बॉस जो, असल में तुम बुरी नहीं लगती। तुम खूबसूरत हो, बॉडी भी धमाल है, अमीर भी हो। कोई भी मर्द तुम्हारा इनकार नहीं करेगा। बस मैं एक पारंपरिक और रूढ़िवादी आदमी हूं। मेरे हिसाब से कम हमारे बीच कुछ होने से पहले थोड़ा रिश्ता तो बनाना चाहिए। हमारे पद, तुम एक ऊंचे दर्जे की सीईओ हो, मैं बस एक मामूली कर्मचारी हूं। इतना बड़ा अंतर बेवकूफ ही नहीं समझेगा कि तुम्हारा कोई मकसद है। हालांकि मैं नहीं जानता क्या। कल काम है, जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। नाश्ता करके मैं तुम्हें कपड़े चुनवाता हूँ। तैयारी कर लेनी चाहिए। बाद में पार्टी में हमें करीब दिखना है। बेहतर होगा हाथ पकड़े रहें। क्यों? बेशक, क्योंकि बस तुम्हें छूने से तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूँ। और क्या हो सकता है? बेशक, क्योंकि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं और हमेशा कोई ना कोई मुझसे शादी करना चाहता है, बहुत परेशान करता है। इस बार मैं उन्हें बताने वाला हूँ कि मैं झुहुआ युए का बॉयफ्रेंड हूँ। ठीक है, ठीक है। खाना खाओ।
वैसे तो बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ी बेवकूफ है। तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, अंदर चलो। अरे अरे, ये गंदा सिक्योरिटी कहाँ से आया? ये तुम्हारी जगह है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम की सिक्योरिटी हो? मैं सिक्योरिटी हूं तो क्या हुआ? शांत हो जाओ, जल्दी करो, उधर जाओ। तुम इतने गुस्से में क्यों? मैं गुस्से में कहा हूं? अरे तुम्हारे पास क्या है? वह सच में आ गया। वह कौन है? कौन आ गया? अरे, यही है, मैं तुम्हें देता हूं। छोड़ दो। रुको। सर, आप है? तुम चुप रहो। ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। चोट नहीं लगी तो अच्छा है। अंकल, अगर तुम्हें सच में चोट लग जाती तो मैं खुद को कैसे समझाऊंगा? अरे, तुम्हारे पिताजी? काश वह सच में मेरे पिता होते। नहीं, तुम कौन हो? अंकल, मैं हूं। भूल गए? ओह, कल रात वाला लड़का। कपड़े बदल लिए हैं क्या? तुम भी पार्टी में आए हो? कहना पड़ेगा, यह तो किस्मत है। लेकिन अंकल, कल हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं हुआ। क्या? कल मैंने स्कैन किया था, कनेक्ट नहीं हुआ। ऐसा करो, अब फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, तुम मुझे स्कैन करो, इस बार जरूर कनेक्ट हो जाएगा। फिर से स्कैन करो। अरे, ओह, इतना मुश्किल। स्कैन कर लिया? नहीं, एक बार और करना होगा। ठीक है, जोड़ दिया। भाई, पहले शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? मैंने देखा तो मैंने मदद की, वरना मेरी बुराई से नफरत करने वाली छवि का क्या होगा? बड़ों का सामान और छोटों से प्यार करने वाली इमेज का? यह आदमी क्या कर रहा है? एक सुरक्षा गार्ड के लिए इतना उत्साह क्यों? नहीं, ली जिंग लॉन्ग भविष्य देख सकता है। अगर उसने इस गार्ड को इतना सम्मान दिया तो यह गार्ड सामान्य नहीं हो सकता। क्या सच में? बिल्कुल। वैसे मैं भी बुराई से नफरत करता हूँ और बड़ों का सम्मान करता हूँ। आओ आओ अंकल, हम भी चैट जोड़ लेते हैं। नहीं, यह फिर आपने अंकल का विचैट क्यों जोड़ा? तुम्हारे अंकल मेरे अंकल हैं। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। यह हमारे अंकल हैं। अंकल, मैं हुआयू ग्रुप की सीईओ हूँ। जू वाई, आप मुझे छोटी यू कह सकते हैं। हाँ, आओ। ओह, ठीक है, जोड़ो। हाँ, स्कैन करो। यह औरत क्या चाल चल रही है? क्या उसे भी ली जियान हुआ की असली पहचान पता है? इस बुरी औरत को सच में बुराई से नफरत और बड़ों का सम्मान करने वाली नहीं बनने देना। आसान है, समझ आ गया। असल में जोड़ने की जरूरत नहीं थी। ओहो। अंकल, आपका नाम क्या है? मैं ली हूं। ली जियान हुआ। अरे तो ओह, एक कॉल आई है। हेलो, क्या हुआ? जिंगलोंग, यह आदमी कौन है? क्या यह तुम्हारा असली अंकल है? यह आदमी? बकवास मत करो, यह कैसे असली अंकल हो सकता है? इस बुरी औरत को दिमागी समस्या है क्या? तुम? मैंने फिर क्या किया? अरे कोई बात नहीं, बस यह आदमी। यह सुरक्षा गार्ड क्यों है? क्या तुम्हारे असली अंकल को मेरी मदद चाहिए? तुम मजाक कर रही हो? तुम उसकी मदद करोगी? वह वॉल स्ट्रीट का दिग्गज है। बस उसकी एक फंड, विश्वी फंड की कीमत करोड़ों में है। तुम उसकी मदद भी कर दी। क्या $1 ट्रिलियन की विश्वी फंड उसके नाम है? इस स्तर के बड़े आदमी का मैंने विचैट ऐड कर लिया। उसकी मदद करने की बात छोड़ो, लेकिन आपकी मेहरबानी मैं अपने चाचा की तरफ से कबूल करता हूँ। जिंगलोंग, तुम सच में मेरे लकी स्टार हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोड़ो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैं एक पारंपरिक आदमी हूँ। अच्छा बस करो। क्या यह बुरी औरत सच में मुझसे प्यार करने लगी है? जिंगलोंग, चलो डिनर पर चलते हैं। बोवेन, तुम्हारा हुआयू के साथ बिजनेस में लेन देन है ना? मैंने सुना है उसने हाल ही में एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है। तुमने सुना है? बुरा हाल है। ये आदमी बॉस झू का बॉयफ्रेंड कैसे हो गया? अरे हाँ, ऐसा लगता है ये बात सच है। ली जिंग लॉन्ग है ना, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तेरा बचपन का दोस्त? हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। बॉस झू के साथ है। वो तो सच में जोड़ी बनाने के लिए बने हैं। सच कहूं तो उन दोनों को मैंने ही मिलाया था। खांसी तुम्हें पता नहीं, यू जोंग झुआईवे को पसंद करते हैं। तुम उसके सामने ये सब बोल रहे हो? मरना चाहते हो? अरे वो दरअसल मैं और ली जिंग लॉन्ग बिल्कुल भी करीब नहीं है। मैंने उन्हें मिलाया ही नहीं, है ना? अरे झुआईवे आ रही है। बॉस झू नमस्ते। मेरे काम में खलल डालने वाला कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की?
हुआयू तुम आ गई। हुआयू, मुझे लगता है हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? वायु है, तुम हर जगह क्यों हो? फिर से बुरी औरत को फंसाने की सोच रहे हो ना? क्या बुरी औरत की मदद करूं? नहीं चाहिए। मुझे डर है मेरा बॉयफ्रेंड गलत समझेगा। यही बात कर लेते हैं। ऐसी बात है तो मैंने गलत समझा। बॉस जू, यू जोंग, क्या हम अंदर ड्रिंक करते हुए बात करें? तुम्हें इसमें क्या लेना देना? तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो। तुम इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? मेरे दोस्त को डरा दिया। क्या शोर मचा रहे हो? जल्दी से मेरे दोस्त से माफी मांगो। भाई, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। मुझे परेशान मत करो। हम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन तुम लीजियान हुआ के बेटे हो ना, इसलिए हमें भाई ही बनना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो बोवेन? कल रात हम बारबेक्यू स्टॉल पर साथ नहीं थे। ऐसे ही नहीं थे। डरो मत उससे। आंखें दिखाकर देखो, वह भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। मेरे भाई से माफी मांगो। जिंगलोंग, तुम क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो। ली जिंगलोंग, तुम्हारी हिम्मत देखो। इस तरह के मौके पर भी हंगामा करने की हिम्मत। यू हाई, ऐसा नहीं है। मेरा यही मतलब है। मुझे बस तुम्हारा दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? हंगामा करो, जितना बड़ा हो उतना अच्छा। हंगामा नहीं तो ध्यान कैसे खींचेगा? क्या हुआ? अरे अरे, क्या हो रहा है? पापा। पीली गड़बड़ हो गई भाई। अरे, आखिरकार आ गए। वह $1 ट्रिलियन के विश्व फंड के चेयरमैन हैं। वापस जाओ, यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं दावत में आया हूँ। अरे, दावत में? हाँ, तुम। अरे, छोड़ो भी, जल्दी जाओ जाओ जाओ। मैं सच में दावत में आया हूँ। अरे, यकीन नहीं। अरे, उससे पूछो। ली सर, वह अरे, वह मेरे चाचा है और उसके पिता भी। हाँ, मैं उसका पिता हूँ। क्या? वाह, तुम्हारे पिता? वह तुम्हारे पिता? वो मेरे पिता है। हा हा हा। ली बोवेन, तुम्हारे पिता सुरक्षा गार्ड है। हा हा हा। तुम क्या हंस रहे हो? ली जिंगलोंग, तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। मैंने कहा तुम क्या हंस रहे हो? मैंने 3 बार कह दिया। भाई, तुम्हारी मेहरबानी मैं समझ गया। बस मुझे परेशान मत करो, ठीक है? भाई, यह तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मुझे बस उसकी हरकत पसंद नहीं। ताकत दिखाकर कमजोरों को दबाना, निचले स्तर के कर्मचारियों को नीचा दिखाना। सुरक्षा गार्ड में क्या बुराई है? तुम खुद क्या हो? बेवफा, निकम्मा, बेकार आदमी। थू। हुआ यू, ये उसका मतलब है या तुम्हारा? यह मेरा मतलब है। क्या? ली जिंगलोंग अपनी छवि बनाने के लिए ली जियान हुआ से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो मैं भी पीछे नहीं रह सकता। यह मेरे साथ कैसे संबंधित नहीं है? हाँ, यही मेरा मतलब है। ली जिंगलोंग ये सब कर पाया, वो सब मेरे इशारे पर था। नहीं, तुम्हारे इशारे पर नहीं। क्या बकवास है? तुम यहाँ कब से मस्ती कर रहे हो? कोई महत्वश लोगों को नीचा समझता है। मैं जू वायुए जरूर इसका विरोध करूंगा। क्या मैंने उसे गलत समझा? असल में इस बुरी औरत का भी एक अच्छा पहलू है। जो वायुए को क्या हो गया है? ऐसी बातें भी बोलती? तुम क्या जानो? यह उन दोनों का प्यार है। उसके बॉयफ्रेंड ने वो बात कह दी, बस जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आई है, अपने बॉयफ्रेंड का थोड़ा बोझ कम करने के लिए। सच में प्यार की मिसाल है। बस करो। इतना शोरगुल, ये कैसा व्यवहार है? हाँ, तुम लड़के, तुम हंगामा कर रहे हो, है ना? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वो अच्छा लड़का है। चुप रहो। यहाँ तुम जैसे गंदे सिक्योरिटी को बोलने का हक नहीं। अरे, तुम मेरे अंकल से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम मिस्टर वांग, तुम्हें पता नहीं, ये गंदा सिक्योरिटी उसका अंकल है और हमारे सिहाई एक्साइन एक्सायू के ली बोवेन के पिता। लगता है वे सोचते हैं कि जुआ हुए उनकी पीठ थपका रही है और पूरी तरह से आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। मिस्टर वांग, ऐसा नहीं है। चुप रहो, जुआ हुए। तुम्हें पता है आज क्या दिन है? ये पार्टी टायन ग्रुप के चेयरमैन चेन टियानदे के लिए है। क्या तुम मिस्टर चेन को परेशान करना चाहते हो? ऐसा नहीं है। चिंत्यानदे इतने छोटे दिल के नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि मिस्टर वांग छोटे दिल के हैं? तुम हर जगह क्यों हो? क्या मैंने ऐसा कहा? तो तुम्हारा क्या मतलब है? समझाओ। मैं तुम्हारी दादी को समझाऊं? मैंने देख लिया। वायु है, तुम इतने धूर्त कैसे हो? अरे, तुम सीमा पार कर गए। बस करो ली जिंगलोंग, क्या तुम फिर भूल गए कि मैं कौन हूं? मुझे याद है, कचरा, नीच, बदमाश, थू। तुम क्या तुम? ली जिंगलोंग, मैं तुम्हें बता दूं, चेन तियानदे श्रीमान चेन मेरे मामा है। अरे, क्या? चेन तियानदे श्रीमान चेन? यह तो यूहाई मामा है। क्या उन्हें पता नहीं? अब जो वायुए की बर्बादी तय है। उसके इस बॉयफ्रेंड ने उसे बर्बाद कर दिया, जरूर फंस जाएगी। सुना है, यू हाई को जो हुआ यूए पसंद है। अगर जो हुआ यूए अब रिश्ता तोड़ दे, शायद यू हाई का दिल पसीज जाए। दरअसल मैं श्रीमान चेन यानी मेरे मामा के
आने का इंतजार कर रहा था, फिर ये खबर सुनाने वाला था। लेकिन कुछ पिस्सू मेरे मामा के स्वागत में खलल डालने पर तुले हैं। ली जिंगलोंग, तुम मुझे गाली दो, मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन श्रीमान चेन का अपमान, भगवान भी आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरा वादा है। पापा, हाँ, जल्दी जाओ। तुमने तो मेरी जान ले ली, इसमें मेरा क्या कसूर है? जल्दी मत करो, मुझे ये लड़का दिलचस्प लग रहा है। वह, हाँ, दिलचस्प क्या बकवास है। मैं उसके 8 पीढ़ियों को धन्यवाद देता हूँ। हुआ यूए, मेरे मामा जल्द ही आ रहे हैं। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। अभी उसके गंदे मुंह पर एक थप्पड़ मारो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यहां तक कि मामा के सामने तुम्हारी तारीफ भी कर दूंगा। मैं हाँ, खलनायिका ने अभिनय बंद कर दिया। आओ मुझे मारो। जिंगलोंग मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं हर हाल में उसके साथ खड़ी रहूंगी। तुम खलनायिका, तुम क्या कर रही हो? मुझे मारो ना, तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो, मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। देखो ना इस जोड़ी का प्यार। तुम भी सीखो इस गंदे लड़के से। जल्दी से मेरे लिए एक बहू लेकर आओ। पापा, ये कौन सा समय है तुम्हें अभी भी बहू की? अरे फिक्र है, कैसे बात करते हो? मेरी जान निकाल दी औरत। मैं, रुको। ली जिंग लोंग, तुम्हारी हिम्मत। अयो यो यो, ये तुमने रुको कहा था, तुम क्यों नहीं रुके? मैं समय पर नहीं पहुंच पाया ना। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुका। तुमने मुझे मारा? अरे सुरक्षा। अरे तुम कहां जा रहे हो? क्या कर रहे हो? जल्दी भागो। अरे उसका क्यों रहे हो बेवकूफ? तुम पागल हो। उसके हाथ तोड़ दो। चलो सब रुक जाओ। ली बोवेन, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। वे दोनों मेरे लिए लड़ रहे थे, मैं कैसे बेपरवाह रह सकता हूं? तुम सच में दोस्ती का मोल समझते हो। बहुत अच्छा, मेरा बेटा ही ऐसा हो सकता है। पहुंच गए क्या? यू जी, मेरी खातिर चलो, मैं विनती करता हूं, प्लीज। वो मेरा भाई है, उसे समझ नहीं आता। तुम्हारी खातिर? तुम कौन होते हो? चलो, मिस्टर चेन आ गए हैं। अरे अब खत्म। ली बोवेन, ली जिंगलोंग, जुआ युए, तुम लोग मेरा इंतजार करो। तुम लोग खत्म हो गए। मिस्टर चेन को प्रणाम। चाचा, चाचा, मैं हूं। वायु है। अरे ये क्या हाल है चाचा? आज का पार्टी ठीक चल रहा था, लेकिन 2 नाचीज लोगों ने सब बिगाड़ दिया। नाचीज लोग? हाँ, उन्होंने आपके सामने गलत बोला, आपको गाली दी। मैं सह नहीं पाया, मैंने उनसे बहस की, फिर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मेरे चेहरे पर यह चोट इसी वजह से है, मारपीट। तुम ठीक तो हो? मुझे बस सिर में चक्कर सा आ रहा है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। अरे चाचा, यही है चाचा, मिस्टर ली। हाँ, मैंने सुना कुछ अनहोनी हो गई थी। आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूं। ठीक है तो अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं डर गया था। अरे हाँ, वायु है। तुमने कहा था ना कुछ नाचीज लोग हैं। वे कहाँ है? यहां, यहां है। अरे ये तुम, मतलब मैं हूं। अरे मिस्टर ली, आप मुझसे मजाक ना करें, मैं डर जाता हूं। नहीं, मैंने डराया नहीं, उससे पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा। वायु है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर ली ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी सब कुछ उन्हीं की देन है। तुमने उन्हें गाली दी। क्या तुम मरना चाहते हो? चाचा, चाचा, सब गलतफहमी है। सच में तुम्हारा चाचा कौन? हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुम बाहर जाकर झूठ बोलते हो। सुन लो,
आज से मुझे चाचा मत कहना। हाँ हाँ मिस्टर चेन, सच में गलतफहमी है। मैंने जिन नाचीज लोगों की बात की वे मिस्टर ली नहीं थे। नहीं तो फिर कौन थे? सब उसकी वजह से। उन दोनों ने मुझे पीटा। हाय। ओह, वो मेरा भतीजा ली जिंगलोंग है। बहुत अच्छा लड़का है। हाँ अरे ली साहब, अरे अरे अरे, मिलकर खुशी हुई। अरे तो ये कौन है? वह बस एक बड़ी बेवकूफ लड़की है, लेकिन वह मेरी गर्लफ्रेंड भी है। जो हुआ यू। आहा, अरे मिलकर खुशी हुई मिसेस झो। हाँ मिलकर खुशी हुई। अरे भतीजे, अरे हाँ 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 भतीजे, अरे क्या तुम मुझे पहचानते हो? अरे तुम जब छोटे थे मैंने तुम्हें गोद लिया था। तुमने मुझ पर पेशाब भी कर दिया था। हाँ, और एक बार पॉटी भी की। हाय अफसोस, बस उसी एक बार मिले थे। तुम्हारे पिता ने संन्यास ले लिया मिस्टर ली। वो वॉल स्ट्रीट का लीजेंड था। 20 साल बीत गए लेकिन आज तक कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर पाया। अब समय आ गया है मिस्टर ली के वापस लौटने का। अरे मिस्टर ली, हाँ देखो इस लड़के का क्या करे। क्या कर रहे हो? गुंडागर्दी? इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे साथ कुछ बातें करो। चलो बाहर चलते हैं। अच्छा ठीक है। अरे हाँ, अगर तुम दोनों को कोई आपत्ति नहीं तो आगे से मेरे साथ रहो। मैं वापस आ रहा हूं। मेरे पास कुछ काम के लोग भी चाहिए। चाचा, शुक्रिया की बात। कहने की जरूरत नहीं। तुम साधारण नहीं हो। मुझे लगता है तुम में कोई खास क्षमता है। मैं सही कह रहा हूं ना? यह बूढ़ा कहीं सच में समझ तो नहीं गया? अरे तनाव मत लो। बड़े काम करने वालों के पास कोई ना कोई राज तो होता ही है। अगर सच में शुक्रिया करना चाहते हो तो अपने भाई को साथ लेकर चलो। मेरा ये नाकारा बेटा। मैं ठीक है, तुम लोग काम करो। मैं और छोटे चैन कुछ काम है, चलते हैं। अरे हाँ, बहू कहाँ है? मैं कैसे नाकारा हूं? अरे अरे मेरा इंतजार करो। कह दिया न, कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। तुम खड़े क्यों हो? तुम्हें भूख नहीं है? ओह, भूख। पहले ही कह दूं, हालांकि तुम्हें खाने के लिए बुलाया है, लेकिन हमें आ ही करना है ना? ठीक। वो क्या है? आजा। अरे बहुत बातें कर रही हो। बुरी औरतें बहुत परेशान करती हैं। बस खाना खाने जा रही है, मेकअप भी कर रही है। मुझे लगता है वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। मेरे साथ आ नहीं करना चाहती। छी, जानबूझकर मुझे पैसे खर्च करवा रही है। लेकिन अजीब बात है, उसके बारे में सोचते ही मुझे हंसी क्यों आती है? शायद इसलिए क्योंकि वह मूर्ख है। अरे सुंदरी, ऐसा ही होना चाहिए। यह देखो, वाह, मुझे भी यह बैग चाहिए। बहुत समय से। अरे सब कुछ है। अरे वह ली जिंगलोंग नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा है? और क्या करेगा? सुना है उसने बॉस चू का काम बिगाड़ दिया। यहाँ अकेले शराब पी रहा है। क्या अकेले शराब पी रहा है? वह तो बहुत खुश लग रहा है। बहुत परिचित सा लगता है। तुम हो? ली जिंगलोंग, कल ही तुमने मुझे फूल दिए थे, आज ही भूल गए मैं कौन हूँ? ली जिंगलोंग, क्या तुमने ज्यादा शराब पी ली है? यह पुशवंग है। यह वह है जिसे तुमने 3 साल तक चाटा। और अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ली पुशवंग। अरे बेकार में दखल न दो। मुझे लगा है ये ली पुशवंग शायद ली जिंगलोंग को ब्रेकअप का प्रस्ताव देने वाली है। नहीं, ली जिंगलोंग यह लड़का उसका हाथ तक नहीं छुआ और ब्रेकअप हो गया। वह उसे पसंद नहीं करती। बस ली जिंगलोंग यह मूर्ख लड़का बहुत बुरा है, इसलिए समझ नहीं पा रहा। लगता है ली पुशवंग हमारी कंपनी के नए आए अमीर लड़के के साथ चल रही है। कौन एक्सायरन है? हाँ, वह आ गया। अच्छा मजा देखो।
मैंने सच में नहीं सोचा था तुम्हें फिर देख पाऊंगा। चलो एक पेग लगाते हैं मेरी बीती जवानी के लिए। ली जिंगलॉन्ग, तुम पागल हो गए हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब नहीं सोचा था? मुझे फिर देख पाओगे? सुबह ही तो मिले थे। तुम्हारे लिए शायद कुछ घंटों की बात है, लेकिन मेरे लिए यह पूरे 10 साल है। 10 साल। मैं तुम्हें लगभग भूल चुका हूं। हा हा हा, तुमने सच में ज्यादा पी ली है। मैंने ज्यादा नहीं पी है। क्या मैं लोगों से कहूं कि मैं 10 साल बाद से वापस आया हूं? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम मान लो मैंने ज्यादा पी ली है। पुशवांग, क्या बारबेक्यू खाने के लिए मुझे नहीं बुलाया? XIRN, तुम कैसे आ गए? तुम्हें ढूंढने आया हूं। पुशवांग, ये कौन है? परिचय क्यों नहीं करवा रही? ये मेरा नाम ली जिंगलोंग है। जिंगलोंग, नमस्ते। शायद इसका बॉयफ्रेंड है। क्या बॉयफ्रेंड? चियोरन, उसकी बकवास मत सुनो। वह बिल्कुल भी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, तुम चुप रहो। चियोरन, मुझे तुम्हें समझाने दो। उसने मुझे पहले प्रपोज किया था, लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर पाई। वह बहुत जिद्दी था, इसलिए मैंने मजबूरी में हाँ कह दी। लेकिन साथ रहने के बाद पता चला कि वह एक बेकार इंसान है, एक निकम्मा आदमी। जब मैंने ब्रेकअप की बात की तो वह मुझसे चिपका रहा। सच में? चियोरन, मैं तुम्हें कैसे झूठ बोल सकती हूँ? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, वह मुझे परेशान करता रहा। मुझे डर था कि वह मुझसे बदला लेगा। आज तुम आ गए हो। कृपया मेरी मदद करो, उसे मुझसे दूर रखो, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीऊंगी। पुशवांग, पुशवांग, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम पर कैसे विश्वास नहीं कर सकता, है ना? मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जो ना नहीं कह पाता। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। चियोरन, हम अलग हो जाते हैं। क्या? मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। बेवकूफ लड़की, क्या बक रही हो? गलती तो उसकी है, तुम्हारा क्या लेना देना? चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ली जिंगलोंग, है ना? हाँ, कृपया भविष्य में मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ, माफ करना, वो तो तुम चोरन हो। इतना खराब एक्टिंग तुमने मान लिया? अरे कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पुष्पांग जैसी बेईमान लड़की के चक्कर में फंस गए। करोड़ों खर्च करके शादी की और अभी अभी शादी हुई तो तलाक हो गया और आधी संपत्ति बेकार में चली गई। ली जिंगलोंग, तुम क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मुझे याद आया एक मजाकिया बात। तुम उसकी बात मत सुनो, वह सिर्फ एक पागल है। भाई आ जाओ, मुझे तुम्हें एक शॉट देना है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। अगर तुम नहीं होते, अगर तुम्हारी वो छोटी सी मौजूदगी नहीं होती, उसकी नजरों के सामने फिर से आकर मैं शायद इस औरत के हाथों पूरी जिंदगी काट देता। क्या मतलब है ये? ली जिंगलॉन्ग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं, बस एक मर्द होने के नाते मैं अपने हमजिंसों को एक छोटी सी दोस्ताना सलाह दे रहा हूं। भाई, मेरी एक बात मान लो। भाई, मैं अनुभवी हूं, हम मर्दों को कुछ भी करना चाहिए, बस छोटे प्यारे नहीं बनना चाहिए। छोटा प्यारा बनकर तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ली जिंगलोंग, हाँ। तुम हमारे रिश्ते को गलत तरीके से मत समझो, ठीक है? पुशवांग एक अच्छी औरत है। हाँ, उसके कई रिश्ते रहे हैं, लेकिन वो बस एक सही प्यार की तलाश में है। हाँ, और मैं ही वो खुशनसीब आखिरी जवाब हूं। मुझे गर्व है, क्योंकि मैं उसकी सारी प्रतीक्षा का अंत हूं। भाई, तुम सच में बहुत क्रूर हो, तुम अजेय हो। हाँ। XIRN, शुक्रिया, मेरी बात समझने के लिए शुक्रिया। बेवकूफ लड़की, रोना बंद करो। हाँ, मैं उससे प्रभावित कैसे हो सकता हूं? उसने मुझे छोटा प्यारा कहा। उसे क्या पता, वो लोग जो अपनी गर्लफ्रेंड के पुराने रिश्तों को लेकर अटके रहते हैं, खुद में कुछ नहीं, बस दूसरों से जलते रहते हैं, वही असली छोटे प्यारे होते हैं। मेरा दिल, मेरी सोच, वो कभी नहीं समझ पाएगा। ली जिंगलोंग, मैं तुम्हें बताता हूं, संकीर्ण मालिकाना भावना से प्यार को खत्म कर देना सबसे बड़ी कमजोरी है।
सबसे बड़ी कायरता, इसलिए तुम ही असली छोटे प्यारे हो। भाई तुम अजय हो, सच में अजय हो। तुम तो राजाओं के राजा हो, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। खुद को पीयूए करने वाले। ठीक है, मैंने ज्यादा बोल दिया। तुम और पुष्वांग, तुम दोनों साथ रहो हमेशा के लिए। बस अब जलन मत करो, जो गया सो गया। पुष्वांग जैसी अच्छी औरत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ईर्ष्या? मुझे किस बात की ईर्ष्या? हंसता है। पुष्वांग जैसी अच्छी औरत क्या तुम आसानी से छोड़ दोगे? ढोंग मत करो, कार्ड में 2 लाख है, ले लो। पुष्वांग से दूर रहो। यहां पैसे मिल सकते हैं। एक्सायोरन, तुमने उसे पैसे क्यों दिए? तुम उसका नुकसान कर रही हो। क्या नुकसान? एक्सायोरन, मैं उसके साथ इतने समय से हूं। मुझे पता है वह कितना बेकार है। वह इन 2 लाख के लायक नहीं है, 10 रुपए के भी नहीं। अगर उसने यह पैसा जुए या वेश्यावृत्ति पर उड़ा दिया तो आसानी से मिला पैसा वह कभी संभाल नहीं पाएगा। अगर वह घमंडी हो गया तो ली जिंगलॉन्ग, यह पैसा तुम संभाल नहीं पाओगे। शांति से एक आम इंसान की तरह रहो। आसमान से पैसे गिरने की उम्मीद मत करो, मैं इसे ले रहा हूं। यह तुम्हारी मदद है, आखिरी बार। तो क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए? जरूरत नहीं, मैं चाहता हूं तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, यही मेरी दुआ है। पैसा मैं संभाल लूंगा, यह मेरे लिए नहीं है। इसे हमारे इमरजेंसी फंड के रूप में रखते हैं। अरे तुम बहुत नरम दिल हो, आसानी से धोखा खा जाते हो, इसीलिए तुम पैसे नहीं बचा पाते। सच कहूं तो मुझे गुस्सा आ रहा है। पुष्वांग गुस्सा मत हो, मैं उसे पैसे नहीं दूंगी। एक्सायोरन, तुमने मुझे निराश कर दिया। मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हूं, मैं गुस्सा हूं कि तुमने मुझे अपना नहीं समझा। उसे पैसे देने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तुम्हारा यह रवैया मुझे बहुत निराश करता है। पुष्वा, मुझे माफ कर दो। अब से मैं पैसे खर्च करने से पहले तुमसे पूछूंगी, ठीक है? मैं तुम्हारे पैसे के लिए नहीं हूं। मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहते हो। माफ करना, माफ करना। तुम दोनों जारी रखो। ली जिंगलॉन्ग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम देख रहे हो मैं कितनी अच्छी हूं। तुम्हें बुरा लग रहा है ना? स्वार्थी, नीच, बेकार। तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है मैं कितनी अंधी थी जो तुम जैसे बेकार के साथ रही। नहीं दीदी, तुम चाहती हो मैं जाऊं? यह टेबल मैंने बुक की है। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो तुम लोग वहां चले जाओ। तुम हेलो, मैं बोल रहा हूं। मुझे पक्का है मेरे अकाउंट के 3 करोड़ पूरे 10 गुना लीवरेज पर ऑल इन। 3 करोड़? हाँ बिल्कुल सही। सिर्फ एक शेयर खरीदो, 10 गुना लीवरेज, सब कुछ दाव पर लगा दो। हाँ कंफर्म। अभी कहां तक बात हुई थी? ली जिंगलॉन्ग, तुम्हारे पास 30 लाख कहां से आए? मुझे दूसरी औरतों ने दिए हैं। यह कैसे संभव है? हाँ, मुझे पता चल गया। तुम देख रहे हो कि मैं अभी कितनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, इसलिए मुझे चिढ़ाना चाहते हो, है ना? इस तरह के घटिया तरीके से मुझे पछताना चाहते हो, है ना? हाँ, तुम सच में खुद को बहुत समझते हो। दीदी, अब तक तुम मेरी नजर में सिर्फ एक मनोरंजन हो। बस करो, काफी हो चुका। तुम्हें लगता है कि ऐसी बातें कहकर तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तुम्हें लगता है कि मैं सच में पैसे के लिए तुमसे अलग हुई थी? मैं तुम्हें बता दूं, तुम गलत हो। मैंने तुमसे अलग होने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहते हुए हमेशा एक प्रदाता की तरह थी, और तुम एक बेशर्म, भावनाहीन परजीवी हो जो सिर्फ लेता ही रहता है। वाह तुम प्रदाता दीदी, मजाक बंद करो भला। ली जिंगलॉन्ग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम अपनी उम्मीद छोड़ दो। मैं एक्सायोरन के साथ हूं, और अब मुझे सही साथी मिल गया है। मुझे सच में अफसोस है कि मैंने तुम्हें जल्दी छोड़ा नहीं।
क्या तुम अब भी नहीं समझे? मैंने तुम्हें छोड़ा इसलिए नहीं कि तुम गरीब थे, भले ही तुम सुपर अमीर बन जाओ, मैं फिर भी तुम्हें नीची नजर से देखूंगी, समझे? होप। कैसे गाड़ी चला रहे हो? कौन है? अंधा है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड पर चला दिया तुमने। चैन ध्यान दे, वो यहां क्या कर रहा है? XIRN, यह कौन है? ध्यान दे ग्रुप के चेयरमैन, अरबों की संपत्ति वाले टॉप बिजनेसमैन। क्या लगता है वह हमारी तरफ आ रहे हैं? लीजिए तुम जान देने पर तुले हो, हमें मत घसीटो। जल्दी उठो। ओह, माफ कीजिए ली साहब। ली साहब, यह क्या मामला है? अरबती चेंटियान उन्हें ली साहब क्यों बुला रहे हैं? शिश, यह ली जिंगलोंग कहाँ है? यह तो ली यंग मास्टर हैं। झिझक मत करो, आओ बैठो। तो फिर मैं शर्माता नहीं। हाँ हाँ हाँ। ओह, आप दोनों हैं? आपके दोस्त? ओह, ये दोनों? हाँ, दोस्त हैं। ओह, अगर ये ली साहब के दोस्त हैं, तो माफ कीजिएगा, आपके मुझ में तूफान डालने के लिए है। नहीं नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य, हाँ बिल्कुल। ये हमारा सौभाग्य है। बैठिए बैठिए, आराम से, ठीक है? अच्छा, हाँ हाँ। तुम मेरे इतने पास मत बैठो। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, इतना शराब मत पियो। चाचा, हाँ। शायद मेरे चाचा ली ने आपको भेजा होगा। अरे, ऐसा भी नहीं है, मैं यहां से गुजर रहा था, आपको देखा, यहां खाना खा रहे थे, तो सोचा रास्ते में ही मिल लूं। मिलने आ गया, माफ कीजिएगा, अचानक आ गया। चलिए, मैं माफी मांगता हूं। नहीं नहीं नहीं, हम तो एक परिवार हैं। मैं आपके साथ पीता हूं। पियो, मैं भी पीता हूँ। जिंगलोंग, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हारी जगह पी लेता हूँ। ली साहब, मुझे थोड़ा काम है, मैं पहले चलता हूं। अच्छा ठीक है, मैं आपको सुनाता हूं। अरे, रुकिए 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 रुकिए, एक बात। ली साहब, मैंने आपके लिए ब्लू मून बे में एक विला तैयार करवाया है। ये मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है। उम्मीद है आगे चलकर हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। ठीक है, जरूर। रुकिए रुकिए, मैं नहीं छोड़ने आऊंगा। ब्लू मून बे? जिंगलोंग, तुम श्री चेन को जानते हो? नहीं जानता। मुझसे मजाक मत करो, उन्होंने तुम्हें विला दिया है, वह भी ब्लू मून बे का विला, जिसकी कीमत करोड़ों में है। क्या करोड़ों? इतना कीमती? मुझे याद आया, वह बुरी औरत भी इसी सोसाइटी में रहती है, कुछ खास नहीं है। अरे, उसने कहा था मेकअप करने जा रही है, वो कहाँ है? मैं चिंता हूं। अरे, एक मिनट रुको। अरे, जिंगलोंग, पुरानी यादें। मुझे अभी याद है, तुम पहले रोज मेरे लिए नाश्ता लाते थे। त्योहारले मलाई आश्चर्य पनी तैयार करदच, मैंने आफेंगले तिम्रो लागि टोपी बुने गरेको थिए, तिमीलाई याद छन्? पुछूं, तिमी? ओह, तिमीले भनेको त्यो टोपी, त्यो बजारको 9 रुपैयाँ को हरियो टोपी हो इनने? तिमीले मलाई धेरै गलत बुझेको देखिन्छ। पुछु तिमी, तिमी के भने रहेको? मगे भनेको छु, तिमीले बुझ्न सक्दैनौ। जिंगलो त्यस्तो मानिस होइन जस्तो तिमीले सोचेको छौ। तिमीले मलाई के जिंगलोलाई त्यस्तो कुरा भन्नु उक्साइरहेको? मैले त त्यस्तो गरेको छैन। जिंगलो, माफ कर, सबै मेरो गल्ती हो, म धेरै सानो छु, म तिमीलाई बुझ्न सकेन। वास्तवमा तिमीले मलाई परीक्षण गर्दै थियौ, होइन र? तिमीले नाम र कीर्ति नखोज्ने, साँच्चै तिमीलाई माया गर्ने मानिस खोज्दै थियौ, होइन र? र म तिम्रो परीक्षण पास गर्न सकेन, उल्टो तिमीलाई गलत बुझे र सबैभन्दा खराब व्यवहारले तिम्रो साथ दिए। म अहिले बुझे।
मलाई सबैभन्दा मन पर्ने यादहरूमा रहेको त्यो साधारण तिमी नै हो। तिमीलाई थाहा छ म जब तिमीलाई गाली गर्छु मलाई चुराहाने जस्तो लाग्छ। मेरो मुटु चुभिरहेको जस्तो। म तिमीलाई द्वेष गर्दिन, म आफैलाई द्वेष गर्छु, किनकि म दृढ छैन। होइन प्रिय, तिमी के भनेरहेको? मलाई नछुन, तिमीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेनौ? तिमी मात्र एउटा प्रतिस्थापन हो, म तिमीसँग छु। मात्र जिङ्लोलाई बिर्सनको लागि, आफैलाई बिर्सनको लागि। जिङ्लो प्रति गरेको मेरो गल्ती बिर्सनको लागि। आह, जिङ्लो मेरो जीवन प्रश्न चिन्ह जस्तो छ। धेरै कुराहरू छन् जसको उत्तर म दिन सक्दिन, तर अहिले मैले एउटा कुरा निश्चित गर्न सके। त्यो तिमी नै हो, तिमी नै हो जसको लागि मैले पर्खिरहेको छु। तिमी नै मेरो अन्तिम अध्याय हो। जिङ्लो, म तिमीलाई माया गर्छु, मलाई फेरि एकचोटि मौका दिनुहोस्। मैले गरेको गल्ती सुधार्न दिनुहोस्। मलाई तिम्रो साथमा रहन दिनुहोस्, तिम्रो साथ दिनुहोस्, ठिक छ? जिङ्लो, तिमी धेरै सुगन्धित छौ। म सुगन्धित छैन, चिकन सुगन्धित छ। ओ, म चाहन्न। लिजिन्लो, तिमी बिमार छौ कि? तिमीले पुषुलाई दुखाएको छ? तिमीलाई थाहा छ? पुषु, तिमी ठीक छौ? तिमी लिजिन्लो, धनी परिवारको छोरो भएरके भयो? तिमी नडराऊ, म तिम्रो रक्षा गर्छु। तिमी हट। मलाई फेरि नछुन, ठीक छ? मलाई जिङ्लोले गलत बुझ्ने डर छ। जिङ्लोंग भैया, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरे और जोरान के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, उसने मुझे छुआ तक नहीं। मैं निर्दोष हूँ। तुम पागल हो क्या? क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा? तुम मैं समझ गया। जल्दी से छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं समझ गया। तुम जानबूझकर ये बातें कह रहे हो, है ना? तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो, जानबूझकर मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो, ताकि वो तुम पर गुस्सा न करे और मुझे नुकसान न पहुंचे। नहीं, बस करो। ऐसा सोचा। नहीं, तुम क्या समझते हो? पुष्वांग, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझे कम आंकती हो। क्या मैं जियोरान ऐसा कायर हूं जो मौत से डरता हो? मैं तुम्हें बताता हूं, ली जिंगलोंग, चाहे तुम्हारे पास ताकत और पैसा हो, फिर भी क्या, जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई भी बदला ले सकता है। मुझे डर नहीं। आओ ली जिंगलोंग, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर आज तुम पुष्वांग को ले जाना चाहते हो, तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। यार, वाह, तुम सच में कमाल हो, बिल्कुल अजेय हो। नहीं, मैं अजय नहीं हूं। सच्चा प्यार अजय होता है। जोरान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसने कहा कि मेरा यह मतलब था? तुम कुछ मत कहो, मैं सब समझता हूं। तुम क्या समझते हो? अपनी मनमर्जी मत करो। जिंगलोंग, तुम गलत मत समझना। मैंने उसे इसलिए ढूंढा क्योंकि मैं तुम्हें चिढ़ाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह यह नाटक करे ताकि तुम जलन महसूस करो, ताकि तुम होश में आओ। वह मेरे लिए सिर्फ तुम्हें प्रेरित करने का एक औजार था, बस। ऐसा था क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। अब तुम समझ गए? मैं समझ गया। तुम अभी भी मेरी रक्षा कर रही हो। तुमने मुझे बचाने के लिए खुद पर सारा दोष ले लिया। लालची और धन लोलुप होने का ठप्पा। पुष्वांग, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम भूल गई कि मैं अभी भी एक आदमी हूं, एक सच्चा आदमी। मैं किसी भी हालत में अनुमति नहीं दूंगा खतरा आने पर एक ऐसी औरत जो मुझसे प्यार करती है मेरे सामने आ जाए। ली जिंगलोंग, तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास ताकत है ना, लेकिन सच्चा प्यार, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक्सायोरान, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारे और मेरे बीच क्या प्यार? तुम क्या बकवास कर रहे हो? पुष्वांग, हाथ में दर्द हो रहा है क्या? सच में दुखी जुड़े हो तुम दोनों। जिंगलोंग, मैं ली जिंगलोंग, तुम ध्यान से सुनो। जब तक हम दोनों साथ हैं, मैं कुछ भी सहने को तैयार हूं। बदला लेना है ना? आओ, मुझसे बदला लो। भाई, मैं तुमसे क्या बदला लूंगा अभी?
तुम सच में थोड़ा ज्यादा ही डूब गए हो। शुरुआत में मुझे तुम पर तरस आता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सच में बुरे हो। जिंगलोंग, तुम चुप रहो, तुम और भी ज्यादा बुरे हो। तुम जिंगलोंग, पुरानी यादें, क्या तुम सच में भूल गए? अपनी पुरानी यादें लेकर जाओ और मल खाओ, मुझे परेशान मत करो। बॉस चू, जिंगलोंग, वो मल खा रहा है। तुम खाओ। बॉस झू, आप यहाँ कैसे? सब यहाँ है। कितना मजा चल रहा है, आने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, यह जगह बहुत घिनौनी है। चलो कहीं और खाते हैं। जिंगलोंग, क्या हुआ? बस यही लगता है। तुम उतने बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। कर्मचारियों के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों? मैं सीईओ हूँ, मुझे कंपनी की सभी चीजों की जिम्मेदारी है। मैं गलती नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। तुमने मुझे कंपनी की समस्याएं दिखा दी। दरअसल हमेशा से मेरी चचेरी बहन जो एक सायनी ऊपर नीचे धोखा दे रही थी। खैर, मैंने उसे निकाल दिया है। शायद। लेकिन एक बात मैं हमेशा से पूछना चाहता था, तुम्हारे दिल में मैं हमेशा से एक बुरा इंसान क्यों हूं? तुम्हें इतना यकीन है? नहीं, तुम मेरे दिल की बात सुन सकते हो। अगर मैं कहूं कि मैं सुन सकता हूं, ठीक है, तो बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूं। मुझे अनुमान लगाने दो। बस करो, यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। बताओ मैं क्या सोच रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें मैं पसंद हूं। गलत अनुमान। मैं सोच रहा हूं हमारा यह नकली प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता अब खत्म होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, खत्म होना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है। अरे, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तुमने नहीं कहा था कि खत्म हो गया। हाँ, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम इसे आगे बढ़ाना चाहोगे? महीने के लिए या साल के लिए, जैसा चाहो। मैं तुम्हें 20% छूट दूंगा। अरे यार, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए ले लूंगा। चलो। मैं थोड़ा पुराने विचारों वाला हूं। चुप रहो और चलते बनो। एक, दो, एक, दो।